रायबरेली में एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रही है। उस फोटो में देखा जा सकता है किस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे व रायबरेली सदर से एमएलए अतिथि सिंह एक साथ देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की वर्ष 2000 में हत्या हुई थी और उस हत्या में जो आरोपी बनाए गए थे पूर्व जो अगर देखा जाए सदर विधायक अतिथि सिंह के जो पिता हैं पूर्व विधायक अखिलेश सिंह, उसको लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की टिप्पणियां की जा रही है। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे आखिर जिस तरह से ये फोटो सामने उसको किस नज़र से देख रहे हैं। देखा जिस तरह से जो फोटो सोशल मीडिया पे आई है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो फ़ोटो ये सामने आई है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुश्मनी दो परिवारों में चल रही थी कई वर्षों से, लेकिन वो दुश्मनी अब अगर पीढ़ी बाई पीढ़ी भी अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो ये कहाँ तक सही रहेगा। और जहाँ तक फ़ोटो की बात है तो अब दोनों विधायक मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो मंत्री आए थे जयवीर सिंह जी, पर्यटन मंत्री, उन्होंने 7 योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए मंदिर में प्रोग्राम था, शिलान्यास किया उसका। तो विकास की जब बात आती है तो वहाँ पे आपसी दुश्मनियों को नज़रअंदाज कर विकास देखा जाता है, ना कि आपसी दुश्मनियाँ। अगर हम आपसी दुश्मनियाँ देखने लगेंगे तो फिर जनपद का और प्रदेश का और देश का विकास कैसे होगा। ऐसे तो फिर देखा जाए तो कई देशों से हमारे संबंध कभी खराब रहते हैं, लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक अपने प्रदेश और देश और जनपद के लाभ के लिए सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो इस मंच पे अदिति और मनोज पांडे जी आमने सामने आए। इसके पहले भी कई और प्रोग्रामों में आए हैं और मैं मानता हूं कि अगर विकास के नज़रिए से दोनों लोग साथ में आए हैं तो ये एक अच्छी पहल विकास के नज़रिए से भी है। और उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि दुश्मनी को बढ़ावा ना देकर आपसी रंजिश ख़त्म हो, भाईचारा हो, क्योंकि वैसे भी दुश्मनी में मुझे नहीं लगता कि कुछ रखा हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरह से एक मंच पे दो नेता जो है काफ़ी राजनीतिक टिप्पणियाँ तेज हो गई हैं, कोई कह रहा है कि जो है अपने पुराने दुश्मन से के बेटे से हाथ मिला लिया है, क्या कहेंगे इसको बहुत देर में देखा। लोकसभा चुनाव में भी माननीय मनोज कुमार पांडे जी और माननीय अदिति सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। रही बात कि एक मंच पे आना, भारतीय जनता पार्टी से दोनों निर्वाचित विधायक हैं, सिलेक्टेड विधायक नहीं इलेक्टेड विधायक हैं, और जनता के हित में जनहित के लिए अगर वो सब कुछ भूलकर एक मंच पर आकर रायबरेली की खराब सड़कों पे अगर चर्चा कर रहे हैं, ये अगर लोगों की नज़र में गलत है तो ये गलत होना चाहिए। आज अगर अदिति सिंह मनोज पांडे एक मंच पे आके रायबरेली के विकास की बात कर रहे हैं, रायबरेली के युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर ये गलत है तो गलत लगने दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जनपद में सबसे बड़ी हार हारते हैं लेकिन अब भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। ये सारा किया धरा, ये सारा मैसेज उनका पास आउट है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पे नहीं आए? क्या उनकी दुश्मनी नहीं थी? क्या दुश्मनी माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह और मनोज कुमार पांडे के बीच में थी। आज अखिलेश सिंह दुनिया में नहीं है। अखिलेश सिंह की बेटी और मनोज पांडे एक मंच पे आते हैं, पार्टी हित के लिए आते हैं, जनहित के लिए आते हैं, तो इसमें कांग्रेस द्वारा संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज रायबरेली में कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ अपने परिवार की, अपने भाइयों की और अपने बेटों की बात करते हैं। और रायबरेली में माननीय मनोज कुमार पांडे हो या अदिति सिंह हो, अपने परिवार, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे की बात नहीं करते। उनका परिवार रायबरेली की जनता है, उनका भाई रायबरेली का युवा है, रायबरेली के बेटे उनके बेटे हैं, रायबरेली की माता है उनकी माता है, और रायबरेली की बहनें उनकी बहनें हैं। शायद उन्हीं के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है कि कब्रिस्तान की मिट्टी और शमशान की मिट्टी भी पूजा में काम नहीं आ रही। क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए ये राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, बताया जा रहा है कि जो जिसके पिताजी ने हत्या की थी आज उसी के साथ जो है मनोज पांडे साथ में देखे जा रहे हैं। ऊंचाहार विधायक माननीय मनोज कुमार पांडे जी से हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं और उनको हम लोग 30 साल से राजनीति में देख रहे हैं। हालांकि हम लोगों का राजनीति के बजाय उनसे पारिवारिक संबंध ज़्यादा है। हम लोग उनके अनुयायी भी हैं, एक प्रकार से हमारे बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं हम लोगों के। तो इस तरह के कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी में अनुशासन होता है। 2 विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सामान्य रूप से ये सब चीज़ें सामान्य एकदम बात है। इसका कोई अलग विषय निकाला जाना कोई औचित्य नहीं समझता हूँ मैं इसका। क्या कहेंगे जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद कई तरह की जो है सरगर्मियाँ तेज हुई हैं? इसमें पार्टी का कार्यक्रम था, जयवीर सिंह माननीय मंत्री जी आए थे। सिर्फ ऊंचाहार का ही नहीं, उसमें सदर का भी था और सलोन के भी विधायक जी आए हुए थे। क्या कहेंगे आप? ये सब कुछ जितना चल रहा है, ये राजनीतिक समीकरण जो चल रहा है, बात कई तरह की आ रही हैं कि दिनेश को जो है कमज़ोर करने के लिए दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया। नहीं, हाथ मिलाने की कोई बात ही नहीं। अब ये रही दुश्मनी की बात,
तो जिस तरीके ने मनोज पांडे ने पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ा है, दूसरा कोई लाल नहीं है। और ये जो फेसबुकिया लोग हैं जो लिख रहे हैं, ये 500 रुपये की कभी मुखबरी करते थे। लिखने वालों को पहले सोचना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं, अपना कॉलर पहले देखें, फिर उसके बाद कमेंट करें। और भी कुछ लोग, क्या लग रहा है जिस तरह से ये बातें सामने निकल के आई हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि दो नेताओं ने जो है हाथ मिला लिया ताकि तीसरे को कमज़ोर किया जा सके। देखिए, ये तो वही हो गया कि जो है हम अपने मन से कुछ भी कयास लगा सकते हैं, लेकिन किसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं है बल्कि मजबूत करने के लिए है। और मेरा तो ये कहना है कि अभी तो दो लोग मिले हैं और सबको मिल के काम करना चाहिए। जैसे डबल इंजन की सरकार है तो वैसे यहाँ भी डबल तिबल इंजन के हिसाब से ही काम होना चाहिए, सरकार की मंशा के अनुरूप, क्योंकि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, कोई अलग से तो आया नहीं है। और जहाँ रही विकास की बात, तो देखा जा सकता है कि रायबरेली में 6 विधानसभाएँ हैं। अगर 6 विधानसभाओं का आप सर्वे करेंगे तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा आपको विकास ऊंचाहार में देखने को मिले। बाकी शहरों में क्या स्थिति है यहाँ पर सड़कों की, अभी हाल में ही एक पुल जर्जर हो गया है जिसका निर्माण सन 2011 में हुआ था। तो अब उन लोगों को ये बताना चाहिए कि उस समय सरकार किसकी थी, केंद्र में, प्रदेश में किसकी सरकार थी, जो पुल जर्जर हो गए। उसके बाद आज जो जिला VVIP होना चाहिए उसका क्या हाल है। अगर बात करने लगा जाए सारी रोडों की, सड़कों की, जो आम जनमानस को जिससे लाभ मिलता है, तो आम जनमानस रोड से होकर गुजरता है, नाली अच्छी नहीं है, रोडें अच्छी नहीं है। तो अगर इनको लेकर दो विधायक आपस में साथ आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, माननीय मंत्री जी आए थे, तो उनका शिलान्यास का प्रोग्राम था, तो अगर दो लोग साथ में आ रहे हैं तो ये एक अच्छा मैसेज है। और दुश्मनी, क्योंकि जो स्वर्गीय अखिलेश सिंह थे वो अब हमारे बीच रहे नहीं, तो अब जो दुश्मनी ये दो लोगों के बीच में थी, तो क्या उसको पारिवारिक दुश्मनी बनाकर क्या अब बच्चों की भी दुश्मनी आगे बढ़ानी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा एक पहल होगा। तो जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए, दुश्मनी को बढ़ावा न देकर उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके और जनपद का भी विकास हो। ये देख सकते हैं हमारे साथ रायबरेली के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से ये पूरी बात निकल के आई, जिस तरह से फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें जो दोनों लोग साथ में गए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर रायबरेली के विकास के लेकर दो विधायक एक साथ आ गए तो किसी को इस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।